अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। हमने पहले 3 टेंस कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज जो हम टेंस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि ये है तो मौजूदा ही, मौजूदा जमाने की बात है, लेकिन इसमें परफेक्शन भी है और जारी भी है। ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। बड़ा ट्रिकी सा ये टेंस है, हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं आज इसकी जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं रिवाइज करवा दूं आपको कि पहले हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। 2 चीजें अहम होती हैं उसमें। फॉर्म कौन सी लगती है? वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, सिंपल फॉर्म लगती है पहली फॉर्म, यानी जैसे गो वेंट गॉन में से गो लगता है, और ईट ईटन में से ईट लगता है, पहली फॉर्म लगती है। फिर हमने किया कंटिन्यूअस, और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? डू डज लगता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? डू डज। ही शी इट के साथ एक प्रोटोकॉल याद रखें, ही शी इट या किसी वाहद नाम के साथ डज लगता है। ही शी इट किसी वाहद नाम के साथ एस या एस का इजाफा होता है। आई वी यू दे, इनको याद कर लें। ही शी इट वाहद नेम, या आई वी यू दे या जमा लोग हों तो उनके साथ डू लगता है। दूसरा टेंस मैंने किया कंटिन्यूअस, जारी। मैं खाना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, जो भी आप कर रहे हैं, उसके लिए जो फिलहाल में था इज एम आर, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है और आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तीसरा हमने किया परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज हैव लगता है। ही शी इट या वाहद नाम के साथ हैज लगता है। आई वो यू दे के साथ हैव लगता है। और फॉर्म कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म बजाते खुद बताती है कि कोई काम जो है वो किया जा चुका है, जैसे डू, डिड, डन। डन का मतलब काम कंप्लीट हो गया, तो हमने वो किया। इसकी मजीद वजाहत में जब ये सारे टेंस हो जाएंगे, फिर एक ही दिन एक बड़ा लेक्चर रखेंगे, उसमें सारे टेंसेस की मैं वजाहत करूंगा। आप इंशाल्लाह जरूर सीखेंगे, हमारे साथ रहें, जुड़े रहें। आज के टेंस की बात करने जा रहा हूं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? मौजूदा वक्त में काम। अच्छा, बड़ी अहम बात है कि कंफ्यूज होते हैं लोग, ये मसला किस तरह से टेंस है, टेंस बनाया गलत गया है, बहुत सी बातें हम सुनने को मिलती हैं। भाई हम इसको कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं और परफेक्शन में भी यूज कर लेते हैं। आपने काम कंप्लीट किया है, अभी आप इंतजार कर रहे हैं किसी का, तवज्जो कीजिएगा। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो बंदा आन पहुंचा, तो वहां भी हम ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इंतजार खत्म हुआ और आप वहां पे आपने कहा कि यार मैं तेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, वहां ये टेंस लगेगा, लेकिन काम जो हो रहा था वो खत्म हो गया। दूसरा ये है कि आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसमें जमाना है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं अहम। जमाना इसमें मौजूद होता है, वक्त मौजूद होता है। इसमें से का इस्तेमाल होता है, से। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं 2 घंटे से। अब इसमें फर्क क्या है? मैं तुम्हारा इंतजार करूं, वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, सुबह से, शाम से, रात से, 1947 से, 1948 से और 1990 से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो बेटा इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है? तवज्जो फरमाइएगा। आईएनजी वाली फॉर्म इसमें लगती है, इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। फॉर्म्स में आपको बता चुका हूं, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? हैज़ बीन और हैव बीन। अब शुरू करते हैं जी। इसमें हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है और हैव बीन का इस्तेमाल होता है। हैज़ बीन कहाँ लगता है? ही, शी, इट या किसी वाहद नाम के साथ हैज़ बीन लगता है, और जमा हो आई वो यू दे, जमा ज़्यादा लोग हो तो हैव बीन का इस्तेमाल होता है। फॉर्म वही लगती है आईएनजी वाली। मिसालें हैं जैसे वेटिंग है, ईटिंग है, लिविंग है, ईटीसी, इस तरह की चीज़ें लगती हैं। सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। इसमें बेटा सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। अब मैं इसकी वजाहत करूंगा कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है और फार का कहाँ होता है। सिंस होता है जब आप फिक्रे में आपको मिलता है फिक्स टाइम। सिंस देखिए 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, यानी यही होगा ना, 1 बजे से लेके ये 12 घंटे हो गए।
या आप 1:30 बजे से कोई टाइम फिक्स कर दिया, फलां टाइम से उसका नाम दे दिया, तो बेटा वहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। इसमें फिक्स टाइम है, वो फिक्स टाइम जो है घंटे भी हो सकते हैं, क्लॉक का टाइम भी हो सकता है, हम कहीं से लेते हैं वो टाइम, क्लॉक से लेते हैं। अच्छा, फिक्स हफ्ते से एक दिन लेते हैं हम, वो क्या है, आपके पास मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से, आप इनके साथ लगाते हैं से, तो तब भी अब फिक्स टाइम है क्लॉक का टाइम, या इसमें एक वो डे है फिक्स तो सिंस लगता है। मंथ है, जनवरी से फरवरी से, जो भी आप मंथ है, मतलब दिसंबर तक आप लगाते हैं कि तब से मैं ये काम कर रहा हूं, तभी सिंस लगेगा। आपको सन है, कहीं से जब से शुरू हुए, मैं पहली सदी ईस्वी से, मैं 1 BC से, मैं 2 BC से, या जब मैं इसे 700 ईस्वी से इसको पढ़ रहा हूं, यानी ये जो चीजें हैं जहां फिक्सेशन हो जाती है 1954 से, 1947 से, 1990 से, तो सन अगर आ जाता है, फर्ज किया ईयर है जैसे 1990 सपोज कर लेते, तो वहां भी इसको हम लगाते हैं। लेकिन जहां फिक्सेशन नहीं है, अगर फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, वहां फार लगता है। कैसे? मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, भाई कौन से 2 घंटे हैं कोई पता नहीं है, मैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, मैं 4 साल से, यहां शुरू करते हैं, फिक्स टाइम है, हम वहां है 4 बजे से, यहां है 4 घंटे से, 4 बजे से है तो सिंस लगता है, 4 घंटे से है तो फार लगता है, भाई पता नहीं कौन से तुम्हारे 4 घंटे हैं। कहता है मैं 4 दिन से, 5 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मैं 5 दिन से फलां चीज़ लिख रहा हूँ, 5 दिन भाई कौन से पता नहीं है, अगर लिखा है संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, तो फिर भाई सिंस आएगा। अगर कहता है कि मैं 20 साल से, मैं 20 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो आप वो वहाँ पे सिंस सॉरी, जब 20 साल आएगा तो फॉर आएगा। जब मैं कहूँ मैं 2000 से, 20 साल फिर भी 20 ही बनते हैं, मैं सन 2000 से ये काम कर रहा हूँ, तो भाई फिर वहाँ पे भी वहाँ सिंस आएगा। अब ज़रा फिक्रे बनाते हैं इसके, ज़रा गौर कीजिएगा। हम कहते हैं कि यार मैं तुम्हारा ना 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, या ऐसे ही है, मैं कहता हूँ आई, मैंने कहा था आई वो यू दे के साथ हैव बीन लगता है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं। बंदा पहुंच गया है, बंदा पहुंचा, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं। इसमें क्या लगाना चाहते हैं आप कि 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार करता रहा हूं, फॉर 2 आवर्स। अब तवज्जो कीजिए, अगर आप टाइम वही बताना चाहते हैं, 2 घंटे ही बताना चाहते हैं, आपने 8 बजे से कहा, आप कहते हैं मैं 6 बजे से इंतजार कर रहा हूं, यही फिक्रा होगा, यही सब कुछ होगा, लेकिन बनेगा कैसे? आई हैव बीन, इंग्लिश में से आई हैव कहते हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 6 PM, 6 बजे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही टाइम का नाम आया तो सिंस आ गया। जब ड्यूरेशन था, ये ड्यूरेशन है, 2 घंटे ड्यूरेशन है, 2 घंटे ड्यूरेशन है, ये फिक्स टाइम है। आपको सिंस फार की समझ भी आएगी, आपको इसकी समझ भी आएगी। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं लेटर लिख रहा हूं, मैं लेटर लिख रहा हूं, या वही पे आ जाते हैं, वी हैव बीन, ये तो आना ही आना है, वी हैव बीन राइटिंग अ बुक। कोई मिलके, कोई लोग, 2 लोग मिलके किताब लिख रहे, वी हैव बीन राइटिंग अ बुक, हम किताब लिखते रहे कितना अर्सा, वी हैव राइटिंग अ बुक फॉर 2 years, 2 साल हम किताब लिखते रहे, फॉर 2 years। लेकिन
अगर यही 2 साल बताना चाहता है, आज 2020 है, अगर वो कहता है मैं 2018 से लिख रहा हूँ, साल 2 ही बनते हैं, लेकिन वहाँ पे वी हैव बीन राइटिंग अ बुक, यहाँ सिंस आ जाएगा, सिंस 2018, क्या आएगा 2018, सिंस आ जाएगा। ये फॉर और सिंस का फर्क समझा रहा हूँ आपको। अभी मैं हैज़ बीन और हैव बीन की तरफ आता हूँ। ये ऐसा काम है, आप इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हो गया। अगर आप काम कर रहे हैं, मैं पुलिस में जॉब कर रहा हूँ फर्ज किया, या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव बिन टीचिंग, आई हैव बिन टीचिंग कितने अरसे से, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 1990, मैं 1990 से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं कोई और काम कर रहा हूँ जो मैं लंबे अरसे से कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, आप काम भी कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ, इसमें इबहाम लोग कहते हैं काम ख़त्म हो गया, भाई काम ख़त्म नहीं हुआ, आप काम कर रहे हैं, आप उससे वक्त बताना चाहते हैं साथ, कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे फॉरवर्ड सिंस का इस्तेमाल करते हैं और फिक्रा यूं ही बनता है कि आई हैव बिन डूइंग अ जॉब हियर, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ कितने अरसे से, फॉर 15 ईयर्स, 15 साल से। या ये मैं ख़त्म करता हूँ, ये मैं और फिक्र बनाता हूँ यहाँ पे। बेटा आपने बात की, अब आई हुई यू की फिक्र बनाते हैं, यू के, यू हैव बीन, तुम नॉकिंग, तुम दरवाजा खटकाते रहे हो, एट माई डोर, यू हैव बीन नॉकिंग माई डोर फॉर 30 मिनट्स, तुम मेरा दरवाजा 30 मिनट तक खटकाते रहे हो। अब दरवाजा 30 मिनट तक खटखटाते रहे हो, अब दरवाजा खोल लिया मालिक मकान ने, तो वो काम जो हो रहा था वो ख़त्म हो गया, तो उसने कहा कि 30 मिनट तक तुम मेरा दरवाज़ा खटकाते रहे हो। यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ फॉर। अगर हम करते हैं दे, वो खेलते रहे, खेल ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म हुआ, अभी खेल ख़त्म हुआ है, कि तो फिर हम कहेंगे कि दे हैव बीन प्लेइंग, they have been playing football for 2 hours, 2 वैसे दूसरा लिखेंगे, तो यहां भी हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है, यू के साथ भी हैव बीन का, दे के साथ भी, मैंने आई और वी के साथ भी आपको सिखाया, आपको समझ आई। अगर मैं बात करूं अब ही शी इट के फिक्रात की, तो मैं क्या करूंगा कि शी, अब शी है तो भाई शी के साथ लगेगा हैज़, शी हैज़ बीन, शी हैज़ बीन डांसिंग, शी हैज़ बीन डांसिंग, शी हैज़ बीन डांसिंग, वो डांस करती रही है। भाई पुरानी कोई खातून मिल गई है अभी, तो डांस करती रही है फॉर 15 ईयर्स, 15 साल डांस करती रही है वो, आज उसके कैरियर का एंड हुआ, तो हमने ये फिक्रा बनाया। अच्छा, अब मैं करता हूं ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवी, ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, ही के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल है, शी के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल है। अच्छा, इट कहाँ होगा, मैं इट भी अभी आपको करके दिखाता हूं। इट होता है मौसम के लिए इस्तेमाल, किसी बेजान चीज़ के लिए होता है, मौसम के लिए ख़ासतौर पे यहाँ पे हो रहा है इस्तेमाल। इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश होती रही है, सिंस मंडे,
मंडे से बारिश होती रही है, मंडे से बारिश होती रही है, यूं भी कह सकते हैं कि मंडे से बारिश हो रही है। ठीक है, सिंस मंडे, सिंस इसलिए लगा कि मंडे है, एक दिन का नाम आ गया, और हैज़ बीन इसलिए लगा कि इट है, वाहद है। अच्छा, वाहद में अहमद भी आ सकता है, वाहद में अहमद भी आ सकता है। अहमद हैज़ बीन पेंटिंग द वॉल अहमद हैज़ बीन पेंटिंग द वॉल फॉर, जितना मर्जी टाइम आप लगा दें, आपकी मर्जी है, फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे दीवार पेंट करता रहा। अहमद के साथ हैज़ बीन लगा है, इट के साथ, और ही शीट मैंने आपको बता दिया था पहले, ये सिंगल के साथ लगा है। अब बेटा फिक्रा इसमें आपको समझ आई होगी कि आप कोई काम वक्त के साथ बताना चाहते हैं, से का इस्तेमाल करके। मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ, 4 घंटे से कर रहा हूँ, 5 घंटे से कर रहा हूँ, 10 घंटे से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, हज़ारों साल से कर रहा हूँ, तो फार आएगा, क्योंकि वक्त का उसने पीरियड बताया। पीरियड का फ़र्क ज़हन में रखिए, पीरियड है। और फिक्स कैसे होगा? 9 बजे से, 10 बजे से, 4 बजे से, सोमवार से, मंगल से, जनवरी से, फरवरी से, तो पिछले जून से, इस तरह की चीज़ों जहाँ फिक्स हो जाता है। 1954 से सन जहाँ बताया जाए, जहाँ ईयर बताया जाए, जहाँ आपको डे बताया जाए, फिक्स डे, फिक्स आवर बताया जाए, क्लॉक का फिक्स टाइम बताया जाए, वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ सिंस यूज़ होता है। अब ये ज़हन में बैठाने वाली बात है, ही शी इट किसी वाहद नाम के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, ही शी इट या किसी वाहद नाम के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, और आई वी यू दे के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि फ़िक्रा सवालिया या नफ़ी हेल्पिंग वर्ब के बगैर कभी नहीं बनता, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही लगता है ना, जैसे डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, डेफिनेट में, प्रेजेंट डेफिनेट में। तो उसके लिए मैंने बताया था, अगर नफ़ी बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और अगर सवालिया फ़िक्रा बनाना हो फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। जैसे बारिश सुबह से नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन, नॉट का यहाँ इजाफा करते हैं। अहमद 2 घंटे दीवार पेंट नहीं कर रहा है, अहमद हैज़ नॉट बीन। अब इस्तेमाल कहाँ होगा? हम किसी टीचर किसी को बताता है कि आपका बेटा 2 माह से कॉलेज नहीं आ रहा, वो पढ़ नहीं रहा, तो उसके लिए ऐसी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कि आपका बेटा 2 माह से कॉलेज नहीं आ रहा, योर सन, हम कहते फ़र्ज़ किया उस्ताद बता रहा है उसके वालिद को, फादर को, योर सन। अब चूँकि वाहद है, योर सन हैज़ नॉट बीन, अच्छा, हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग द क्लासेस आ सकता है, कमिंग आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे अटेंडिंग द क्लासेस कर सकते हैं, अटेंडिंग द लेक्चर्स कर सकते हैं। योर सन हैज़ नॉट बीन टेकिंग लेक्चर्स कह सकते हैं, हैज़ नॉट बीन टेकिंग लेक्चर्स फॉर 2 वीक्स। आपके बेटे ने 2 हफ्ते तक लेक्चर नहीं लिए हैं। तो अगर आपने इसको सवालिया बनाना है तो हैज़ को बाहर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, सवालिया हो जाएगा। हैज़ योर सन नॉट बीन टेकिंग लेक्चर्स फॉर 2 वीक्स। आज इजाफा करना है एक और चीज़ का। मैंने हर टेंस में आपको सवालिया सिखाया, नफ़ी सिखाया, मैं आज वजाहत करूंगा जहां WH वाले आ जाते हैं, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर। तो यहां पे जब WH वाले आएंगे तो बेटा आप लगा देंगे यहां सिर्फ वाई, हैज योर सन नॉट बीन अटेंडिंग टेकिंग लेक्चर्स फॉर 2 वीक्स। यहाँ पे WH वाले को बाहर ले आएंगे तो फिक्रा डबल सवालिया हो जाएगा, ये डबल इंटरोगेटिव फिक्रा बन जाएगा।
ये आपका आज का लेक्चर है। इसमें मैं आपको वजाहत दोबारा थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें इस्तेमाल कहाँ करते हैं कि आप कोई काम किसी ख़ास वक्त से करते आए हैं, सिंस और फॉर वहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिक्सेशन के लिए सिंस करते हैं। पीरियड के लिए जब आप कोई दौरानियाँ बताते हैं तो उसके लिए बेटा आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन किया जाता है, आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। और इसमें फ़र्क क्या है कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अगर आप कहते हैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, यहाँ पे ये आप लगा देते हैं, हैव बीन, वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे इस्तेमाल इसको इस तरह से कर सकते हैं। मैं इस मकान में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिस हाउस, मैं इस घर में रह रहा हूँ, घर में रह रहा हूँ। अगर आप बताते हैं कि मैं इस घर में रह रहा हूँ 2 साल से, फिर आप आ जाएंगे हैव बीन पे, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। ये इसका फ़र्क है। कंप्लीट हो गया काम तभी इस्तेमाल कर लेते हैं, अभी कंप्लीट हुआ माजी करीब में तो तभी इस्तेमाल करते हैं। अगर काम चल रहा है, वक्त साथ बताना चाहते हैं आप, तो फिर भी बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसे कहते हैं। इसके साथ ही प्रेजेंट के जो टेंसेस थे 4 वो आज ख़त्म हुए हैं। मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पे छोटी छोटी टिप्स मैं मज़ीद दिया करूँगा, वो मेरी प्लेलिस्ट अलग से है, वो इंग्लिश के ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। ये इंग्लिश ग्रामर से एक प्लेलिस्ट है। आप इन लेक्चर्स को बार बार सुने, आपको समझ आएगी। जहाँ से समझ नहीं आती आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं वहीं से आपको ज़रूर समझाऊंगा दोबारा। कोई चीज़ समझ नहीं आती मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि आप फिर इसको सीखें ताकि फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो और मुझे अच्छा लगे कि आप किसी को मेरी वजह से कुछ ना कुछ मिल रहा है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा लगता है तो दोस्त अहबाब को जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें, और अच्छा लगता है लेक्चर तो इसको लाइक कर दें। अगर चाहते हैं कि आपको आइंदा लेक्चर मिलते रहें सारे, तो फिर इसको आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अपने टीचर एडी तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।